The Gospel of John, chapter 15, from verse 1 to 4. यूहन्ना का सुसमाचार 15वें अध्याय का 1 से 4 वचन। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। आमेन। Amen. Jesus is talking about the true vine. तो यहाँ पे यीशु मसीह बात कर रहे हैं सच्ची दाखलता की। He said, I am the true vine. यीशु मसीह कहते हैं मैं सच्ची दाखलता हूँ। Confidently, in truth and in faith, he said, I am the true vine. अपनी पूरी सच्चाई और विश्वास से वगैरह मैं दाखलता हूँ, मतलब मुझ पे दाग के मतलब मुझ पे फल उगते हैं। Because a true vine ought to bear fruit. मतलब एक सच्ची जो दाखलता मतलब जो फल होता है मतलब अच्छा रसीला फल होना चाहिए। Every branch that bears fruit, it is only branch that God accepts. हर एक टहनी जिसपे फल उगते हैं वो वही टहनी है जो प्रभु ने बनाई है। But if it doesn't produce any fruit, लेकिन अगर आप ऐसी टहनी है जिसपे फल नहीं उगते, you'll be cut off. तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें काट दूंगा। From there I borrowed the word that I want to preach today. इन्हीं 4 वर्षों से हमारे भाई ने आज का वचन को, आज के विषय को तैयार किया है। True self. कि हम सच्चाई में, जैसे हमारी पहचान, सच्ची पहचान। Jesus is the true vine. That is the true self. यीशु मसीह जब कहते हैं कि मैं सच्ची दाखलता हूँ तो हमें सच्चा इंसान बनना है। Can anybody explain to me what you mean by true self? कोई इंसान बता सकता है कि सच्चा इंसान होने का अर्थ क्या है, एक सच्ची पहचान होने का अर्थ क्या है? What is true self? क्या अर्थ है इसका? Jesus said, I'm the true vine. यीशु मसीह ने तो कह दिया कि मैं सच्ची दाखलता हूँ। So how Jesus, I'm the true vine. तो यीशु मसीह ने कैसे कहा कि मैं सच्ची दाखलता हूँ? So what can anybody say to me? What is the true self? Your true self. तो आप अपने को बता सकते हैं कि सच्चा इंसान होना, सच्ची पहचान होना, इसका अर्थ क्या होगा? Okay, let me use another word. Authentic self. मतलब एक सच्चा होना। Can you define your true self? आप बता सकते हैं कि आप सच्चे अगर आप कह रहे हैं अपने आप को तो उसका अर्थ क्या है? Your true self means removing your fake life and say, yeah, this is who I am. सच्ची पहचान करना जब आप कहते हैं कि नहीं, जो चीजें मेरे को ढकनी नहीं है लेकिन मैं सच्चाई में हूँ वही मैं दिखा रहा हूँ अपने आप को। Sometimes it's very hard to buy, a true phone. आजकल एक सच्चा अच्छा फोन ढूंढना बड़ा मुश्किल है। Sometimes all the phones, all are adulterated phones. अगर आप आज फोन्स को देखिए, फोन में कुछ ना कुछ परेशानियां होती हैं। But they are being displayed in shops. लेकिन दुकानों में आप जाए तो देखने में सब इतने सुंदर चमक रहे होते हैं। Have you ever bought vegetables at night with blue lights? कभी आपने रात के समय सब्जियां खरीदी है नीले रंग की बत्ती में? And you take the vegetable home. और आप उस नीले रंग की रोशनी में सब्जियां खरीदी आप घर लेकर जाए उन्हें। In the blue light is so green. उस समय जब हरी रंग की बत्ती जलती है नीले रंग की तो इतनी हरी हरी सब्जियां लगती हैं। This is so fresh. आप बोलते हैं तो बहुत अच्छी सब्जियां हैं। But when you take the vegetable home, और जब घर जाके अपने घर की लाइट में चेक करते हैं, you start to ask yourself, how did I buy this? अरे मैं उसने मंदी थी कि मैं ढंग से क्यों नहीं ली सब्जियां? Everything looks true in the blue light. हर एक चीज बाहर जो नीले रंग की रोशनी में अच्छी ही दिखती है। But when it comes out of the blue light, लेकिन जब वो हरे रंग की नीले रंग की बत्ती चली जाती है तब जो बाहर निकलती है वो चीज, you become confused. तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये चीज वैसी तो नहीं है जैसे पहले देखी थी। Amen. आमेन। Our true self. हमारी सच्ची पहचान। Even if you have nothing to end this year, अगर आपके पास इस साल में कुछ भी नहीं है अंत करने के लिए, I want to talk about the ending of the year. हम बात कर रहे हैं साल के अंत की। Many people are still struggling year after year. कई लोग हैं जो सालों साल परेशान ही रहते हैं। Many people are still struggling how to manage their lives. कई लोग हैं जो अपने जीवन को सही तरह से संभाल नहीं पा रहे हैं आज तक। Many people are struggling how to build businesses or how to get a good job.
कई लोग हैं जो आज तक अच्छी नौकरी, अच्छे व्यापार को सेटअप करने के लिए परेशान हो रहे हैं। Many people are still dwelling in old problems till today. कई लोग हैं जो 2022 आने के बावजूद पुराने सालों की परेशानी में आज तक फंसे हुए हैं। Year to year, you are still in same problem. सालों साल बीतते जा रहे हैं, लेकिन परेशानियां वही की वही हैं। That's why the Bible says, इसलिए बाइबल बताती है, because Jesus said, I'm the true vine. यीशु मसीह कहता है, मैं सच्ची दाखलता हूँ। If you cannot understand your true self, अगर आप अपनी सच्ची पहचान को नहीं समझ सकते, if you can't understand who really you are, अगर आप नहीं समझ पा रहे कि मैं असली में हूँ क्या, how can you then solve the problem? तो आप दूसरों की परेशानी को कैसे सही करेंगे? That is what problem people don't understand. यही परेशानी है जो लोग समझ नहीं पाते। If you can't stand and tell yourself who you are to other people, अगर आप खड़े होकर अपने आप को भी नहीं बता सकते कि मैं कौन हूँ, दूसरों को कैसे समझाएंगे आप? because since you were born up to your age, you can't even understand and read and understand who you are. क्योंकि जब से आप पैदा हुए आप आज तक खुद को ही नहीं समझ पा रहे हैं। And that is how you're going to solve the problem. The problem will stay also same as your age. The problem will last. इसका मतलब जितनी आपकी उम्र रहेगी, जितने साल आप जिंदा रहेंगे, तब तक आपके जीवन में परेशानियां रहेंगी। Until unless you answer the question, you can't solve any problem. जब तक आप एक प्रश्न अपने आप से नहीं पूछ पा रहे कि क्यों मैं अपने जीवन की परेशानी को सुलझा नहीं पा रहा हूँ। That's why it's very easy for Jesus to solve all problems because he knows himself. He said, I am the true vine. और इसलिए यीशु मसीह अपने जीवन की परेशानी को सुलझा पाए क्योंकि वो जानते थे कि मेरी पहचान एक सच्ची दाखलता की है। I am the true vine. उन्होंने कहा मैं सच्ची दाखलता हूँ। If you bear fruit, अगर तुम फल लाओगे, I will prune you and I will accept you. और खराब चीजों को तुम्हारे जीवन से जब मैं निकाल दूंगा और तुम्हें साफ बना दूंगा और तुम्हें अपना लूंगा, Because he has given the foundation. क्योंकि उन्होंने नींव डाल दी है। That he is the true vine. उन्होंने बोल दिया कि मैं सच्ची दाखलता हूँ। He understands who he is and who he is going to be. आपको समझ आ रहा है कि आप क्या हैं और आप क्या बनने वाले हैं? That is 50% problem solved. अगर आप समझ जाए कि आप क्या हैं, आपके जीवन में क्या होगा, तो 50% परेशानियां तो निकल ही जाएंगी। People are here today. Here is full of people. अगर आप देखिए यहाँ पर कितने सारे लोग बैठे हैं इस समय। Some people are here because of others brought them to be here. कुछ लोग यहाँ पर इसलिए आए कि किसी और ने उन्हें लेकर आया। Some people are here because their neighbors say, "Oh, let's go." There are some people they pray for you, you become fine. Let's go. कुछ लोग यहाँ पर इसलिए कि पड़ोसी ने उनको बोला, अरे पता चर्च में चलते हैं, वहाँ प्रार्थना होगी ना, मेरी परेशानियां खत्म हो गई, तुम भी चलो। And after 4 weeks, 1 month, 3 months, and things are not working out. और अगर आप सोच रहे हैं एक हफ्ता हो गया चर्च आते हुए, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, कुछ भी नहीं हो रहा है। When you tell them, "Come, let's listen this," I have appointment. और फिर आपको दोबारा पड़ोसी बोलेगा, चलो चर्च चले, वो कहते नहीं आज मैं बिजी में बाद में They आऊँ। have no appointment, but they are just. ऐसा नहीं कि कोई काम है, लेकिन वो थक गए हैं, चर्च आ गए लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। Some people pray because other people draw you and say, "Let's pray." कई लोग प्रार्थना इसलिए करते हैं कि कोई और जबरदस्ती करते हैं कि आओ प्रार्थना करो। Some people have no decisions of their life. कई लोग हैं जो अपने जीवन का निर्णय खुद भी नहीं लेते हैं। If you are not your true self, you can't make any decision. अगर आप अपनी पहचान को नहीं समझते तो आप अपने जीवन के निर्णय भी नहीं ले सकते। You go to your father will tell you something. आप क्या करेंगे? अपने पापा के पास जाएंगे, पापा को बोलेंगे, पापा बताओ ना इस सिचुएशन में मैं क्या करूं? You become confused. You go to your mother. आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मम्मी से बात करेंगे, मम्मी बताओ ना अब मैं क्या करूं यहाँ पर? You are not satisfied. You go to your friends. फिर भी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, अपने दोस्तों के पास जाएंगे, दोस्तों से पूछेंगे। You go to your pastor. और वो भी समझ नहीं आएगा, फिर पास्टर को फोन करेंगे। You are just confused what to do. आप इतने ज्यादा कंफ्यूज है कि आप बार-बार लोगों को बदल रहे हैं। Because you are not your true self. क्योंकि आप अपनी खुद की पहचान नहीं जानते। That is a problem that we face today. और यही वो परेशानी है जो हम में से हर कोई आज जूझ रहा है। Forget about what you did not achieve from January to December. कोई चीजें जो आपने जनवरी से लेकर इस दिसंबर तक नहीं पाई है। Some few weeks we are going to enter another new year. अब आप ये देखिए कुछ ही हफ्तों के बाद एक नया साल में जा रहे हैं। But I just want to talk to you today like a brother and sisters. लेकिन आज हमारे भाई आपसे इस तरह बात करना चाहते हैं जैसे वो आपके बड़े भाई। Forget about what you have lost. आप भूल जाए जिन चीजों को आपने खो दिया है। Forget about what you did not build this year. अब आप भूल जाए उन चीजों को भी साल का अंत आ गया, ये ना सोचे कि अरे मैं इस साल क्या नहीं कर पाया। But I want you to understand. लेकिन अब वो समय है कि आप समझ जाएं that you need to realize your true self. कि आप खुद क्या है, अपनी पहचान को समझ जाएं। Even it's only thing you can achieve in the next coming week before the next year. अगले साल आने से पहले अगर कोई चीजें हैं जो आप इस साल में पाना चाहते हैं, I promise you your 50% problem is solved. अगर आप अपनी पहचान को समझ जाएं तो उन परेशानियों को आप सुलझा सकते हैं। आमीन।
Our true self is our identity. हमारी सही पहचान ही हम असलियत में हैं. Our true self is what we call discipline. हमारी असली पहचान है अनुशासन. Because you know what you want and you know what you don't want. क्योंकि आपको खुद पता है कि आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में और क्या चीजें नहीं चाहते हैं. You know what to take from people and you know what not to take from people. आपको पता है आपको लोगों से क्या चाहिए, आपको पता है आपको लोगों से क्या नहीं चाहिए. You know the problem the people face today. आजकल के लोग क्या परेशानी का सामना कर रहे हैं. I was listening to one scholar speaking. भैया कह रहे हैं कि वो कुछ टाइम पहले कुछ सुन रहे थे, प्रचार सुन रहे थे किसी का. And he said that one problem that people face in life that they don't achieve anything in life. तो कह रहे थे कि एक ऐसी परेशानी जिसकी वजह से अपने जीवन में लोग कुछ भी नहीं पा पाते हैं. Is because they don't have the vitamin N. Like in Netherlands, N. तो वो कह रहे थे कि क्यों नहीं पा पाते हैं, वो परेशानी है कि उनके जीवन में विटामिन एन की कमी है. जो I was shocked. What is vitamin N? तो हमने विज्ञान में कभी विटामिन ए सुना है, बी सुना है, सी सुना है, डी सुना है, एन तो कभी किसी ने नहीं सुना होगा. Before we can, form ourselves, before we can get credibility, we have to go to the hospital and inject in our blood vitamin N. तो वो ये बता रहे थे कि अगर आप कहीं भी जाते हो, कहीं पर भी जॉब के लिए जाते हो, करियर के लिए जाते हो, व्यापार के लिए, पहले हॉस्पिटल जाओ और चेक कराओ आपके ब्लड में विटामिन एन है कि नहीं. There is no discipline without vitamin N. अगर आपके जीवन में विटामिन एन नहीं है तो आपके जीवन में अनुशासन भी नहीं है. I was trying to find out what is that. तो हमारे भाई सोच रहे थे, जो हम भी अभी सोच रहे हैं, विटामिन एन क्या होता है ये. It made me more curious to listen. तो हमारे भाई कह रहे और ध्यान से सुनने लगे, अरे विटामिन एन क्या होता है. I have to pause what I'm doing. I have to keep listening. अगर ध्यान से सुनना है क्या है ये. And I found out और पता चला that vitamin N is what? कि विटामिन एन क्या होता है. You have to inject yourself to say no. आपको अपने अंदर एक ऐसा इंजेक्शन लगाना है जिससे आपको समझ आ जाए कि जीवन में कब कब ना बोलना है. People don't know how to say no. आजकल के लोगों की बहुत ज्यादा परेशानी है कि उनको ना बोलना नहीं आता है. And that is the problem. और यही परेशानी है. Somebody comes to borrow you money. कोई आपसे पैसा मांगने आया, You don't have the money. आपके पास पैसा तो नहीं है, You don't know how to say no. और ना तो बोलना नहीं आता. And you're struggling yourself. अरे कैसे ना बोलूं, How you will satisfy the person? अब सामने वाले को संतुष्ट कैसे करूं, खुश कैसे करूं. You don't like someone. अब सामने वाला पसंद तो नहीं है, You don't know how to say I don't like you. और बोलना नहीं आ रहा तुझे पसंद नहीं करता हूं मैं. Say just let him waste his time. लेकिन हम अपना समय खराब करने के लिए बैठते रहते और सुनते रहते हैं उसकी. You don't want to go with someone. You say no, I don't want. किसी ने आपको बुलाया कि मेरे साथ चलोगे, आपको नहीं जाने का मन, लेकिन फिर भी आपसे ना नहीं निकल रहा है. That is the problem. यही परेशानी है आजकल के लोगों की. Let this go on, let it go, no अरे problem. कोई बात नहीं, चला जाता हूँ, 1 घंटे में क्या फर्क पड़ेगा. And things you tell that is nothing. You start to build something. और आपको लगता है कि कुछ जाने से, कुछ बात करने से, कुछ समय व्यतीत ऐसे लोगों से करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन्हीं चीजों से नई चीजों की शुरुआत होती है. Until unless you inject yourself with vitamin N. क्योंकि आपके अंदर विटामिन एन मतलब ना बोलने की क्षमता, ना बोलने की बुद्धि होनी चाहिए. You will never get discipline. और जब तक आपके अंदर ना बोलने की बुद्धि नहीं है तो अपने जीवन में अनुशासन आप ला ही नहीं सकते. You learn how to say no. You don't want this job, I don't want it. अगर आपको कोई कह रहा है कि ये नौकरी कर लो और आपके अनुसार वो नहीं है तो आपको ना बोलना आना चाहिए. Some people say, oh, let me manage it. कई लोग कहते हैं नहीं नौकरी अच्छी करने की कोशिश करता हूँ रहने की. And you are not happy. और आप उस नौकरी में खुश नहीं है. And you are managing it. फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं सहन करने की. And this is the problem that we face. यही परेशानी है हमारी. But when you say no, लेकिन जब आप ना बोलना सीख जाते हैं, you free yourself. अपने आप को आप आराम And you channel your energy to something else तो that you उसका like. मतलब अगर आप ना बोल देते हैं एक चीज को, आप उतनी ही एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरे काम में. That's what we call true self. और उसी को कहते हैं सच्ची पहचान. And people live fake lives so much. लेकिन आजकल के टाइम में लोग झूठा जीवन बहुत ज्यादा जी रहे हैं. We live fake life. पूरा दोहरा जीवन जी रहे हैं It's लोग. kind of a borrowed life. मतलब कि उधार का जीवन. When you borrow something that does not belong to you, जब आप किसी को चीज उधार लेते हैं जो आपकी नहीं है, that is, you cannot wear the trousers that I wear. It will not fit you. तो हमारे भाई कह रहे हैं कि आप उनसे जाके उनकी ट्राउजर तो उधार ले सकते हो, लेकिन आपको फिट थोड़ी आएगी.
Your shirt and my shirt, it can't fit. आपकी शर्ट और इनकी शर्ट का साइज सेम थोड़ी है। Your waist and my waist, they are different. उनके पेट का और आपके पेट का साइज सेम थोड़ी है। So when you borrow my dress, तो अगर आप इनसे इनके कपड़े उधार ले लेते हो, you will know that it does not belong to you. आपको पता है कि कपड़ा भाई मेरे लिए तो नहीं है, But people tend to wear it, लेकिन लोग फिर कोशिश करते हैं उसे पहनने की and you will be moving. और उसे घूमेंगे पहन के आप। Learn how to buy something that fits you. तो आपको समझ आना चाहिए कि जो चीजें आपके जीवन में है वो आपके अनुसार भी होनी चाहिए। Amen. आमीन। Are you with me now? क्या आप सुन रहे हैं ध्यान से? That is what I want to explain to you यही today. चीज हमारे भाई बहन को समझाना चाहते हैं। Try and find yourself. अपने आप को पहचाने कि मुझे क्या पसंद है, क्या चीजें मेरे लिए अच्छी है और क्या बुरी है। When you find yourself, it's easy to solve any problem. अगर आप अपने को खुद पहचान लें कि क्या चीजें मेरे लिए सही है क्या गलत है, तो आप अपने जीवन में हर चीज को सफल बना सकते हैं। Because when you look somebody in the eye, I say, no, I don't want, thank you. तो अगर आप किसी के मुंह पर उसकी आंखों में देख के बोल सकते हैं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए धन्यवाद, आप जाएं। The problem is solved. The person have known your mind that you don't want. तो उस इंसान को पता लगे कि हाँ इस बंदे को ये चीज नहीं चाहिए, वो वहां से निकल जाएगा। But when you tell somebody, okay, let me think, आप बोलते नहीं रुको भैया जरा सोच लेती हूँ, they still have hope in you. वो कहता है अच्छा उम्मीद तो है लगता है। If you have a boyfriend coming to you, and instead of you to say, I don't want, you say, okay, let me think, I will come back. तो अगर कोई लड़का आपके पास आ रहा है, वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाऊंगा, तुम उनको ना नहीं बोल रहे हो, लेकिन सोचने की रुको, सोच You are still giving him hope that the chances for him. अगर आप सोच रहे हो मतलब सामने वाले को उम्मीद दे रहे हो कि हाँ काम बन सकता है, But you know within yourself that you don't like him. लेकिन अब अंदर से तो आपको पता है ना भाई वो लड़का सही नहीं है। You want to marry somebody, he's coming, you can't say no. अगर कोई आपको शादी करने के लिए आ रहा है, आपको शादी नहीं करनी, तो आपको ना बोलना आना चाहिए। Somebody wait. आप नहीं थोड़ा इंतजार करो एक साल। And when you stay a long time, he said he blame you. और एक साल, 2 साल, 4 साल वेट कराने के बाद फिर वो आपको ही I wait for you all my life. पूरी जिंदगी तो मैंने तुम्हारा इंतजार You किया, destroyed my life. मेरे साथ इतने 4 साल खराब कर दिए तुमने। So you start to get all the blames. तो आपको बहुत ज्यादा लोग ब्लेम देते रहते हैं, But this is something you're supposed to end at the लेकिन beginning. आपको ये आना चाहिए ना कहना। And the person will be free. अगर आप उसको एक ही बार में ना बोल देंगे तो वो बंदा फ्री हो जाएगा, फिर जहाँ मर्जी जाए, And within yourself also you will be free. और अंदर से आप भी फ्री हो जाएंगे। So learn how to end something which you don't want. तो अगर आपके जीवन में कुछ नहीं चाहिए तो उसको ना बोल के समाप्त करना आपको आना चाहिए, And that is the true self. और Amen. यही है सच्ची पहचान। We are going to read Daniel. तो हम पढ़ेंगे दानियल की किताब। We are going to read Daniel. Amen. सब खोले पुराना नियम दानियल की किताब, Daniel chapter 5. दानियल की किताब 5वां अध्याय। Daniel chapter 5. We are going to read from 13 to 17. दानियल 6वां अध्याय। Daniel chapter 5 from 13 to 17. दानियल 5वां अध्याय। दानियल 5वां अध्याय 13 से 17 तक, 13 till 17। Yeah, 13 to 17. 1039 पेज नंबर। Chapter 5 from 13 to 17. 5 का 13 से 17। तब दानियल राजा के सामने भीतर बुलाया गया। राजा दानियल से पूछने लगा, क्या तू वही दानियल है जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा द्वारा यहूदा देश से लाए हुए यहूदी बंधुओं में से है? मैंने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है और प्रकाश, प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। देख, अभी पंडित और तंत्री लोग मेरे सामने इसलिए लाए गए थे कि यह लिखा हुआ पढ़े और उसका अर्थ मुझे बताए, परंतु वे उस बात का अर्थ ना समझा सके। परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है कि दानियल भेद खोल सकता और संदेह दूर कर सकता है। इसलिए अब यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ भी मुझे समझा सके, तो तुझे बैंगनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और राज्य में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। दानियल ने राजा से कहा, अपने दान अपने पास ही रख और जो बदला तू देना चाहता है वह दूसरों को दे। वह लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। Amen. Daniel in front of the king. दानियल राजा के सामने है।
He was brought in front of the king. The king sought for Daniel. दानियल को राजा के सामने लाया गया And they brought Daniel in front of the king. और दानियल जब राजा के सामने आया, And the king promised Daniel everything राजा ने दानियल को सबसे सुंदर सुंदर अच्छी चीजों के वादे कर दिए that rich people can afford. जो अमीर लोग ही ले सकते थे। वो चीजों ने दानियल को कही कि तुम्हें मिल सकती है। I will give you this position. I will make you this. I will मैं make you तुम्हें this. इतना ऊंचे औहदे पे रख दूंगा, तुम्हें पैसा दूंगा, तुम्हें कंठमाला पहना दूंगा, सोने की बहुत बड़ी-बड़ी चीजों के वादे करे। Daniel was quiet and he was listening. दानियल चुपचाप सुन रहा था। अच्छा, ठीक है। The king said, I have heard about you. राजा कह रहा, मैंने तुम्हारे में बहुत तारीफ सुनी है। You are the great interpreter. अरे तुम बहुत अच्छा अनुवाद करते हो। Come and do this work for me. आओ ना मेरे लिए काम कर दो। Amen. It's like us being in front of the prime minister. आप सोचेंगे जैसे कि आप प्रधानमंत्री के सामने खड़े हैं। When somebody is in front of prime minister, assuming you are called for a contract, आप ये सोचिए कि प्रधानमंत्री ने आपको बुलाया और आपके साथ प्रधानमंत्री कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता है। you will see some people breaking their fake lives और हर कोई अपना झूठा जीवन सामने रखेगा because they want money, they want position. बोलेगा कि नहीं, अगर कुछ काम करने से पैसा मिलता है, औहदा मिलता है तो क्या बुराई है। They are not themselves anymore because they expect something from the prime minister. क्योंकि वो उम्मीद कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से कुछ पाने की, इसलिए वो झूठ झूठ भी बोल देंगे। But look at Daniel. लेकिन हम दानियल को देखते हैं। When he was brought in front of the king, जब दानियल को राजा के सामने लाया गया, verse 17 says, 17वें अध्याय में जाते हैं सीधा। Then Daniel answered and said before the king, दानियल ने राजा से क्या कहा? Let your gift be for yourself. अपने दान अपने पास ही रख। So I am doing what I want to do not because of your gifts. जो मुझे करना है वो तो मैं करूंगा, लेकिन तुम मुझे देना चाहते हो तोहफे, इसलिए नहीं कर रहा हूं मैं। So don't expect that what I'm about to do is because of your तो gifts. ये उम्मीद मत करना कि अगर मैं ये तुम्हारा बोले हुआ काम कर रहा हूँ तो मैं तुम्हारे पैसे के लिए, तुम्हारे दान के लिए कर रहा हूँ। If you will give me any gift, I will never do it. अगर तुम मुझे तोहफा दोगे और नहीं दोगे तो मैं नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। But I am doing it because this is what I love doing. मैं ये अनुवाद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा काम है और मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। It's not because of your money, it's not because of your position you want to give to me. मैं अनुवाद इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि तुम मुझे औहदा या पैसा दोगे इसलिए। He said, keep your gift for yourself. वो कह रहे अपने दान अपने पास ही रखो। I am contented with what I am. मैं खुश हूँ और संतुष्ट हूँ जो मेरे पास है उसमें। I know I am not rich like you. मुझे पता है, हाँ मैं तुम्हारी तरह अमीर तो नहीं हूँ। I know that I don't have the power like you. मुझे पता तुम्हारी तरह में सामर्थ्य और औहदा भी नहीं है। But how little I am, लेकिन चाहे मैं थोड़ा ही क्यों ना हो, I am contented. लेकिन मैं उसमें संतुष्ट और खुश हूँ। Amen. आमीन। We live fake life in problems. लेकिन हम परेशानियों के समय एक झूठा और दोहरा जीवन जीते हैं। We live fake lives when money is involved. लेकिन जब किसी भी चीज में पैसे की बात आती है ना, तो हम बहुत जल्दी धोखाधड़ी कर लेते हैं। Do you know that in families, आपको पता है परिवारों में a brother and a sister who have lived together, they love themselves, they profess to each other that we love everyone. अगर आपको पता है परिवार के अंदर एक भाई बहन है जो बचपन से साथ रह रहे हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं और साथ में ही बड़े हुए हैं, But somebody can pay money for a brother to kill brother. लेकिन फिर भी एक भाई को पैसा दिया जा सकता है एक दूसरे भाई को या बहन को मारने के लिए। But somebody can give money for wife to kill husband. आजकल किसी को औरत को ही पैसा दिया जाता है उसके पति को ही मारने के लिए। If your brother that you have lived for years, you're from same womb, you have lived together, and somebody come and offer you money to sell your brother. आप ये सोचें कि आपका भाई और आप एक ही माँ की कोख से पैदा हुए, आप साथ में बड़े हुए, लेकिन आपको कोई पैसा दे रहा है और आप अपने भाई को मारने के लिए तैयार हैं। And if you accept that, you don't know your true son. और अगर आप अपने आप को अपना लेते हैं, उस पैसे को ले लेते हैं, उस अपने भाई को मारने के लिए, अपनी सच्ची पहचान आप अपनी नहीं जानते। Because the money is controlling you. इसका मतलब पैसा आपको चला रहा है। That you fail to recognize that this is good or bad. और क्योंकि उस पैसे की वजह से आप अंधे हो गए, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। And that is the problem that we face और today. यही परेशानी है जो आज हम सब सामना कर रहे हैं। Daniel said to the king, दानियल ने राजा से कहा, let your gift be for yourself तुम्हारे दान तुम्हारे ही पास रखो and give your reward to other people. और जो बदला तुम देना चाहते हो मेरे अच्छे काम के लिए, वो उठा के किसी और को दे दो, मुझे नहीं चाहिए।
Learn how to be true to yourself. तो आप समझे और इसको सीखें कि कैसे अपनी सच्ची पहचान को पकड़े रहना है। Even what you are not seeking for जो चीजें आप ढूंढ नहीं भी रहे हैं इस समय, will be bestowed upon you by the favor of God. परमेश्वर की तरफदारी के द्वारा आपके जीवन में अपने आप आ जाएगी। Remain true to yourself. अपने आप के साथ हमेशा सच्चे रहें। Do not trade your integrity. When your integrity is involved, do not involve in those things. अपने अस्तित्व को दूसरों के पैसों के लिए ना बेच दे। People don't trade their integrity. People don't value themselves. लोग अपने अस्तित्व और अपनी पहचान की इज्जत को नहीं समझते हैं। Oh, it's true that maybe money is necessary, but it doesn't, income all that you needed हाँ, because हम of मानते money. हैं कि पैसा बहुत जरूरी है जीवन जीने के लिए, पैसा अच्छा होता है, लेकिन पैसा ही जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसके भरोसे अपनी पहचान को आप बेच दें। Value your integrity. Value yourself. अपने अस्तित्व और अपनी पहचान की इज्जत करना सीखें। You will write a history in the world अगर आप अच्छी अपनी पहचान को पकड़े रहेंगे तो अपने जीवन में एक इतिहास लिख कर when जाएंगे। you build yourself with integrity. जब अपने आप को अच्छे अस्तित्व और अच्छी पहचान से भर देंगे। When your true self, you have something to hand over to your अगर generation. आपकी अच्छी पहचान है तो अपनी अच्छी पहचान आने वाली पीढ़ियों को भी देकर जाएंगे। Sometimes money cannot be 100% sure guarantee that you will hand it over from generation to generation. अगर आपके पास बहुत सारा पैसा भी है तो कोई गारंटी नहीं है कि आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को वही सारा पैसा देकर जाएंगे। There are some people, their first generation, they are so rich, कई बार आप देखिए कई लोगों की पीढ़ियों में पहली पीढ़ी बहुत अमीर होती है, but their second generation, they become poor. पर आप दूसरी पीढ़ी को देखें वो सारा पैसा खाता है और बहुत गरीबी का जीवन जीते So हैं। you can't guarantee continuation of richness. तो इसका मतलब आप अमीरी की पीढ़ी दर पीढ़ी चलने की गारंटी नहीं ले सकते। But in terms of your integrity, लेकिन अगर आप अपना अस्तित्व और अपनी पहचान को साफ और अच्छा रखते हैं it is something that you can build from generation to तो एक generation. ऐसी चीज है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाती ही रहती है। Amen. आमीन। That is the true self of Jesus Christ. तो यही सच्ची पहचान है जो यीशु चाहते हैं हमसे। That we are sitting here today कि आज हम सब यहाँ बैठे तो हैं is because of Jesus that discovered his true self और इसलिए ही बैठे कि यीशु मसीह ने अपनी सच्ची पहचान को हम सबको दिखाया। and know what he wants and know what he don't want. उसे पता है यीशु मसीह को क्या उन्हें चाहिए और क्या उन्हें नहीं चाहिए। Discovering your true self is when you take any responsibility. जब आप अपने जीवन की जिम्मेदारियों को सही तरह से संभालते हैं तो अपनी सच्ची पहचान को जान भी पाते हैं। When you stop blaming others. जब दूसरों के ऊपर इल्जाम डालना बंद कर देते हैं। I don't want to accept this gift. You are the one who advised me to accept it. अरे नहीं मुझे ये चीज नहीं चाहिए किसी और, उसने मुझे बोला था ना इसलिए मैंने लिया, मेरे को तो नहीं चाहिए था। Left for me. I don't want to accept, but you tell me take. That's what I take. अरे मुझे नहीं चाहिए, तुम जबरदस्ती करी ना इसलिए मैंने ले लिया। I don't want to marry him, but you advised me to marry him. It's very good. अरे मुझे इससे शादी तो नहीं करनी, तुमने मुझे सलाह दी तो मैंने शादी कर ली। Now we are fighting in the और हम family. लड़ाइयाँ कर रहे हैं रोज घर में। You take responsibility. तो अपने जीवन के निर्णयों की जिम्मेदारी खुद लेगी। हाँ मैंने किया, हाँ ये मेरा निर्णय था। Jesus took responsibility of everything. यीशु मसीह ने हर एक चीज की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। He never blamed Judas. उन्होंने कहीं नहीं बोला यहूदा ने पकड़वाया था इसलिए मरा। He didn't say, "Oh Judas, because you sold me. अरे यहूदा तूने मुझे बेचा ना इसलिए मैं मर रहा हूँ। That is why I did not complete my work. अरे इसलिए तो मैं काम पूरा नहीं कर पाया, कहीं पर भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। I trusted you. We ate together. पर यीशु मसीह ने कहीं नहीं बोला यहूदा तुझ पर मैंने इतना भरोसा किया, हमने साथ में खाना खाया। I kept you with me for more than 33 years. तो 33 साल से ऊपर अपने साथ रखा है मैंने। And you betrayed me. और तुम धोखा दे दिया। Because of that, I did not complete this work. क्योंकि इसलिए तो मैं काम अपना पूरा नहीं कर पाया हूँ। Jesus said no. यीशु मसीह ने नहीं अपनी जिम्मेदारी किसी और पर नहीं डाला। He did not say Judas is your fault. उन्होंने नहीं कहा यहूदा पर इल्जाम लगाओ। Because he discovered himself. क्योंकि वो अपनी पहचान को जान गए। That's why we are here today, from generation to generation. और आज हम इसलिए हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी People yet unborn will still be born and they will talk about Jesus. क्योंकि लोग आज आप देखें यीशु मसीह 2022 साल पहले आए थे और आज पीढ़ियों पर पीढ़ियां यीशु मसीह के बारे में बात करती जा रही है। It is something that nobody will stop it. और ऐसी चीजें जो सालों साल चलती रहेगी और खत्म नहीं होगी। No matter the law that you put in place, generation to come will talk about Jesus. चाहे पीढ़ियां मर जाए, चाहे लोग बीमार हो जाए, जेल में चले जाए, लेकिन ये चीज ऐसी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी
यीशु के बारे में बात होती ही Because जाएगी। it is not the foundation that was built on money. क्योंकि यीशु मसीह ने जो नींव डाली थी वो पैसों पर नहीं डाली है, It is a foundation that is built on true self. लेकिन यीशु मसीह ने जो नींव डाली वो अपनी सच्ची पहचान पर डाली थी। When you discover yourself, जब अपनी पहचान आप देख लेते हैं then you build a beautiful home. तो एक सुंदर घर बनाते हैं। What about any husband कोई भी पति that discovers himself? जो अपनी सच्ची पहचान को जान लेता है He makes a very beautiful वो home. एक सुंदर घर बनाता है। Any wife that discovers himself, एक बीवी जो अपनी सच्ची पहचान को जान लेती है he builds a beautiful home even when the husband is incapable. वो जब सच्ची पहचान जान लेती है तो एक सुंदर घर बनाती है, चाहे उसका पति सामर्थ्य रखता हो या ना रखता हो। You never help yourself, you want to help others. How is it आप possible? हमें अगर हम अपनी खुद की मदद नहीं कर पाए तो दूसरों की मदद कैसे करेंगे? When you help yourself, then you help others. अगर अपनी मदद करनी सीखेंगे तभी दूसरों की मदद कर पाएंगे। You are still struggling, then how are you going to help अगर आज others? भी अपनी चीजों में ही आप परेशान हैं, दूसरों की मदद कैसे कर पाएंगे? What are you going to teach? आप क्या सिखाएंगे जो आप खुद ही नहीं समझे हैं? Amen? Let's go to Luke chapter 22, होते हैं लूका का सुसमाचार 22वां अध्याय verse 66 to 70. Luke, the Gospel of Luke, chapter 22, लूका का सुसमाचार 22वां अध्याय Luke chapter 22, we are going to read from 66 to 70. 66 से 70 तक पढ़ेंगे हम। 124 पेज नंबर नया नियम। महासभा के सामने यीशु, जब दिन हुआ तो लोगों के पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री इकट्ठा हुए और उसे अपनी महासभा में लाकर पूछा, यदि तू मसीह है तो हमसे कह दे। उसने उनसे कहा, यदि मैं तुमसे कहूं तो प्रतिज्ञा न करोगे और यदि पूछूं तो उत्तर न दोगे, परंतु अब से मनुष्य का पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा रहेगा। इस पर सबने कहा, तो क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? उसने उनसे कहा, तुम आप ही कहते हो क्योंकि मैं हूं। Amen. Jesus. The Pharisees came. I said, are you the Son of God? फरीसी लोग यीशु के पास आए और यीशु से कहा, क्या तुम ही परमेश्वर के पुत्र हो? The chief priests, everyone came in front. They said, are you the Son? महायाजक जो थे, फरीसी लोग थे, वो सारे के सारे यीशु के सामने खड़े हो गए और पूछ रहे, क्या तुम ही परमेश्वर के पुत्र मसीह हो? You know, some people are afraid of crowd. कई लोगों को भीड़ से बहुत डर लगता है। Some people, because of crowd, they may begin to tell lies. कई बार लोगों को जब भीड़ दिखती है ना और भीड़ घेरती है तो फटाफट झूठ बोल देते हैं। When people see a big police, a big army, अगर कोई इंसान देखते ना, अरे पुलिस आ रही है या भीड़ आ रही है, गुंडे आ रहे हैं, तो अंदर फटाफट झूठ बोल देता है। they say, are you John? अरे तू ये नहीं हो ना? If I say, अरे मैंने बोल दिया तो फिर फंस जाऊंगा मैं। no, I'm not John. नहीं, मैं जॉन थोड़ी हूँ, मैं तो कुछ और। John, I'm gone away. अरे जॉन तो भाग गया भैया, मैं थोड़ी हूँ। But you are John. लेकिन आप खुद जॉन हैं। But that is what Jesus stood. तो यही यीशु मसीह के बारे में हम क्या देख रहे हैं? If you want to kill me, यीशु मसीह ने बोला, मुझे मारना है, it's okay. मार दो। If you want to leave me alive, मुझे छोड़ना है जिंदा, it's okay. तो भी छोड़ दो। I am the Son of God. पर मैं ही परमेश्वर का पुत्र हूँ। Straight. साफ सीधी बात करी उन्होंने। In the front of the chief priest, आप ये देखिए, महायाजक के सामने he did not tell the chief priest, I will come to your house, we talk. उन्होंने ये नहीं बोला, महायाजक हम दूसरे कमरे में जाके बात कर ले जरा। He did not say to, wait, let me think, I will reply. उन्होंने ये नहीं कहा, सोचने तो दो फिर जवाब देता हूँ। Are you the Son of God? उनका परमेश्वर के पुत्र तुम ही हो क्या? The priest, they go. You know, when you see the army people coming with guns, we're so scared. कई बार क्या होता है, आर्मी के लोगों को आप देख रहे हैं, पुलिस वालों को आते देख रहे हैं, आप डर जाते हैं और आप फटाफट झूठ बोल देते हैं। Maybe they will kill me. अरे आएगा तो मार ही देगा भाई, सच बोल दिया तो। Because they will kill me, I will not say the truth. अरे सच बोल देंगे तो मार देंगे तो झूठ बोल देता हूँ। That's why it's very hard for you to find yourself. इसलिए कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम सच्ची पहचान को पकड़े रहें। They asked Jesus, are you the Son of God? उन्होंने यीशु से पूछा, क्या तुम ही मसीह हो, परमेश्वर के पुत्र? Tell us, if you are the Christ, tell us. अगर तुम मसीह हो तो बता दो ना। Jesus says, after all, I will tell you. तो यीशु कहता है, हाँ हाँ बताता हूँ। Let me ask you, am I the Son of God? पहले मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम बताओ मैं परमेश्वर का Jesus पुत्र हूँ। said, if I ask you, you will never reply. अगर मैं तुमसे पूछूंगा मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, तब तो तुम जवाब नहीं देते हो, Because you are afraid to say the truth. क्योंकि तुम्हें सच बोलने से डर लगता है। Jesus asked them, oh, the chief priest was there. वहाँ पर महायाजक पड़े थे और यीशु मसीह ने उनसे पूछ लिया, If I ask all of you here that is against me, I am one person, you are
millions. अगर मैं पूछता हूँ तुम लोगों से कि मैं कौन हूँ तो तुम नहीं बताओगे। If I am the Son of Man, can you tell that? अगर मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ क्या तुम ये चीज अपने मुंह से बोल सकते हो? They know the truth. They don't want to say you are. वो सच नहीं बोल पा रहे थे कि नहीं हाँ हमें पता है कि तुम हो। Jesus, if I ask you, you will not tell me. यीशु मसीह ने बोला अगर मैं तुमसे पूछूंगा तो तुम मुझे जवाब नहीं दोगे। No problem. If you don't want to say, अरे ठीक है नहीं बताना तो मत बताओ। I'm going to tell you. मैं ही बता देता हूँ। Yes, I am the Christ. I am the Son of हाँ God. मैं ही परमेश्वर का पुत्र हूँ। Oh, Jesus said he knows the law. यीशु मसीह को तो पता था उनका नियम और कानून। Because he knows they are going to accuse him of blasphemy. उन्हें पता था कि अगर मैं बोलूंगा कि परमेश्वर का पुत्र हूँ तो ये मुझ पर इल्जाम लगाएंगे तूने परमेश्वर को अपना पिता बोल दिया तू इतना बड़ा इंसान हो गया। If people come, oh no, if I say they will send me to jail. उन्हें पता था कि अगर मैंने अपना परमेश्वर का पुत्र रख लिया इसका मतलब है परमेश्वर के समान हो गया और ये लोग मुझे जेल में डाल देंगे। Oh, they will arrest me. वो मुझे पकड़ लेंगे। Jesus knows the law. यीशु मसीह को तो नियम और कानून पता था। He knows the consequences of what he's about to say. उन्हें पता था अगर मैंने अपने आप को बोल दिया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ तो मेरे साथ क्या करने वाले हैं। I die or I live, मैं मरूं कि मैं जीऊं, I will say it. पर मैं कहूँगा सच। You take me, you bomb me, you kill me, तुम्हें पकड़ना है, मारना है, थूकना है, जो करना है करो। but you will hear the truth. पर बोलूँगा वही जो सच है। That is discipline. यही अनुशासन, That is true self. यही सच्ची पहचान है। You don't give anybody dates to tell the truth. आप किसी को भी झूठ न बुलवाएं। You don't need to call family to come together before you tell the truth. आपको सच बोलने के लिए ये नहीं लोगों को बुलाना पड़ेगा। You don't need your mother to tell the truth for you. ऐसा नहीं है कि आप तो झूठ बोल रहे हैं, आपकी मम्मी आपके लिए सच बोल रही है। You tell it by yourself. अपने मुंह से ही आप सच बोल के चले। I am the Son of God. उन्होंने बोला हाँ मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। Although you will not say it, but I will say it to हाँ मुझे you. पता तुम तो नहीं बोलोगे लेकिन मैं अपने बारे में खुद सच बोलूँगा। That is the power of Jesus. यही यीशु का सामर्थ्य था। And that is why he succeeded. और इसलिए उन्होंने हर चीज में सफलता भी पाई। Had it been Jesus was hiding the truth, अगर यीशु मसीह सच्चाई को पकड़ के रखते, had it been he was afraid to talk. उनको डर लगता अगर बोलने से। He had people with him. He had James, he had John, he had people. He can say, oh, James, tell them whether I am the Son of God. वो हो सकता है उनके साथ में यूहन्ना था, याकूब था, बोलते थे कि अरे यूहन्ना तू बताना मैं कौन हूँ। There is some questions that we give to the Prime Minister. He will bring his secretary to answer. तो जैसे कि अगर हम प्रधानमंत्री से कोई प्रश्न पूछते हो कहता अरे मेरा जो पर्सनल असिस्टेंट है ना वो जवाब देगा। Jesus said, no need of secretary. यीशु मसीह ने मुझे सेक्रेटरी की जरूरत नहीं, मैं खुद ही जवाब दे दूंगा। The question was asked to me, not to my secretary. प्रश्न मुझसे पूछा गया है, मैं सेक्रेटरी So को I पूछा will गया है। answer you तो मैं directly. ही जवाब देता हूँ तुम्हें। Amen. That is the true self. यही है सच्ची पहचान। Jesus built this kingdom यीशु मसीह ने अपने राज्य को बनाया because he understood himself. He knows that I have to remove the fakeness in me. क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि मुझे अपने अंदर से जो झूठ को बाहर निकालना है। We are struggling today because we refuse to remove the fakeness in us. आज हम क्यों परेशान हैं कि अपने अंदर से जो झूठी हमने इमेज अपनी बना रखी है उसे निकालने से हम डरते हैं। You can't be two in one body. एक शरीर में हम दो पहचान लेके नहीं घूम सकते हैं। You are living a fake life, you want to be real. और आप अपने झूठा जीवन जी रहे हो और चाहते हैं कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो। It's a problem of choice. ये परेशानी है चुनाव की। Before you discover yourself, you have only one choice. आप अपने आप को पहचाने उससे पहले एक चुनाव को करना ही पड़ेगा। And those choices will come from only two. और वो चुनाव सिर्फ दो ही चीजों में करना होगा। You remove the fakeness in you, या तो अपने अंदर से झूठेपन को निकाल दे or you keep it, या फिर रख ले or you be real. और सच्चे हो जाए। That is only one choice you have. ये एक ही चुनाव है आपके And पास। that was the power that Jesus used. और यही एक सामर्थ्य है जो यीशु ने इस्तेमाल किया। Amen. आमीन। Let's go to John. हम खोलते हैं यूहन्ना का John chapter सुसमाचार। 18. यूहन्ना का सुसमाचार 18वां अध्याय। We're going to read from 1 to 9. 18 का 1 से 9 तक पढ़ेंगे हम। One time we'll finish. Just pay attention. Gospel of John. 157 पेज नंबर, नया नियम, यूहन्ना का सुसमाचार Gospel of 18वां John अध्याय। 18 18th chapter 1 to 18 to 9. 1 to 9। यीशु ये बातें कहकर अपने चेलों के साथ किद्रोन नाले के पार गया। वहां एक बारी थी जिसमें वह और उसके चेले गए। उसका पकड़ने वाला यहूदा भी वह जगह जानता था क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहां जाया करता था। तब यहूदा सैनिकों के एक दल को और प्रधान याजकों और फरीसियों की ओर से प्यादों को लेकर दीपकों और मशालों और हथियारों को लिए हुए वहां आया। तब यीशु उनसे बातों को जो उस पर आने
वाली थी जानकर निकला और उनसे कहा, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूँ। उसका पकड़ने वाला यहूदा भी उसके साथ खड़ा था। उसके यह कहते ही मैं हूँ, वे पीछे हटकर धोबी पर गिर पड़े। तब उसने फिर से उनसे पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? वे बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूँ, मैं हूँ। यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। यह इसलिए हुआ कि यह वचन पूरा हो कि जो उसने कहा था, जिन्हें तूने मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी न खोया। Amen. You know, when things happen first time, जब कोई चीज पहली बार आपके जीवन में होती है, people say, oh, it's a mistake. लोग कहते हैं, अरे गलती हो गई, पहली बार हुआ ना। But they came again the second time. लेकिन अगर वही चीज दोबारा होती है, And Jesus know where they're coming from. तो यीशु को तो पता था ये चीजें कहाँ से आ रही है। Now, big army. Before they were little, now they come with big. And secondly, they come with the family of Jesus. पहली बार तो थोड़े लोग आए, लेकिन अगली बार ज्यादा लोग आए थे और यीशु भी अपने परिवार के साथ खड़ा था। They took a great witness और उन्होंने देखा, that Jesus is blaspheming. उन्होंने कि हाँ, उन्होंने कमजोरी को यीशु की पकड़ लिया कि हाँ, यीशु ने ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बताया है। They went and they brought the press, they brought camera, they brought army, they brought the police. तो वो सारे के सारे जो रोमी लोग थे, फरीसी थे, बड़े-बड़े लोगों को और बड़ी-बड़ी मशालों को, तलवारों को लेकर वहां पहुंच गए। Let us see whether he will repeat what he said again. अब देखते हैं, जाके पूछते हैं इससे कि इतनी भीड़ के सामने भी क्या ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है? When they come to Jesus the second और वो time, यीशु के पास आए दूसरी बार। they said, Jesus asked them, who are you looking for? यीशु ने कहा, किसे ढूंढ रहे हो भैया? They said, Jesus of Nazareth. अरे यीशु को ढूंढ रहे हैं, यीशु नासरी। Where is he? अरे कहाँ पर है वो? So why are you guys looking? I am the person. यीशु मसीह कह रहे हैं, किसको ढूंढ रहे हो? मैं ही तो हूँ, इसको तुम ढूंढ रहे हो। Where is Jesus? उन्होंने कहा, अरे यीशु कहाँ है? Jesus said, where are you going? I told you I am the अरे Jesus. कहाँ जा रहे हो? मैं हूँ, मैंने कहा तो मैं ही यीशु हूँ। I am the Son of God. मैं ही परमेश्वर का पुत्र हूँ। It is not John, it is not Peter. अरे it is यूहन्ना, not- याकूब, पतरस, ये सब नहीं है, मैं हूँ। He don't want to involve anyone. यीशु मसीह किसी को भी फंसाना नहीं चाहते थे। He don't want to set himself free so that others will be more यीशु ये नहीं चाहते थे कि अरे मैं तो बच जाऊं, इनमें से किसी को पकड़ के मार दूं। If it is us, we will accelerate ourselves and say, he's लेकिन not. अगर हम होते तो कहते नहीं, मैं तो ये है भैया, मैंने कुछ नहीं किया। Many innocent people have been murdered today आज देखिए कितने मासूम और निर्दोष लोगों को मार दिया जाता है, because the culprits are left free. क्योंकि उनके ऊपर कोई और इल्जाम लगा देता है। The murderer are set free. कितने आज आप देखिए कितने कातिल जो है वो बच जाते हैं, The innocent people have been murdered. लेकिन निर्दोष लोगों का खून हो जाता है। When you go to the prison today, अगर आज आप जेल में जाएं, the innocent one have been replaced with the murderers. आप ये देखिए जो कातिल है, जो खूनी है, उसकी जगह पे निर्दोष इंसान बैठा हुआ है। The rich will pay the money and will kill the poor. अमीर इंसान क्या करेगा? पैसा देगा और गरीब को जाके जेल में डाल देगा। And most of them are living in jail. और आज आप देखिए इसलिए वो लोग जेल में बैठे हुए हैं। But Jesus said no. लेकिन यीशु ने कहा नहीं, Who are you looking for? आप किसको ढूंढ रहे हो? They said Jesus of Nazareth. अरे यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं, यीशु मसीह नासरी को। They said it is me, अरे Jesus. क्यों ढूंढ रहे हो? मैं ही तो हूँ वो। If you want to take, don't take no one, take me. अरे किसी को ले जाना है ना, इनको मत लेके जाओ, मैं हूँ जिसे ढूंढ रहे हो, मुझे ले If you जाओ। want to kill no one, only kill अगर me. मारना ही चाहते हो तो किसी को मत मारो, मुझे मारो। That's what Jesus said. ये यीशु ने कहा। If you read verse 8 and 9, अगर हम 8वां और 9वां वचन पढ़ें, Jesus answered, यीशु ने कहा, I have told you, I am Jesus. अरे मैं तुमसे कह तो चुका हूँ कि मैं ही हूँ जिसे तुम ढूंढते हो। They fed deaf ears. They felt that they don't understand what Jesus was saying. क्या पता यीशु, क्या वो लोग नहीं समझ पा रहे थे कि यीशु क्या बता रहा था। And Jesus reminded them, यीशु ने कहा, अरे भैया मैं 2 बार बता तो चुका, मैं ही हूँ वो। leave all these people. They अरे जो लोग are not involved in जो लोग this. मेरे पीछे खड़े हैं, छोड़ दो, ये लोग नहीं है मेरे साथ। I am Jesus Christ. मैं हूँ यीशु नासरी, मुझे पकड़ो। Look at what a true self means. A true spirit of God. आप ये देखिए परमेश्वर की सच्ची पहचान और सच्ची आत्मा क्या होती है। The true vine. आप देखिए
सच्ची दाखलता that believe in the peace of the जो Spirit. परमेश्वर की शांति में, परमेश्वर की आत्मा की शांति में विश्वास करती You है। know, when you offend no one, जब आप किसी को दुख नहीं पहुंचाते you have a very beautiful spirit. तो आपकी आत्मा अच्छी और सुंदर होती है। When you do no harm to जब anyone, आप दूसरों के जीवन में परेशानियों को नहीं डालते हैं, even when they accuse you, जब लोग आप पर इल्जाम डालते भी हैं, you have a peaceful spirit. लेकिन आपकी एक शांति वाली आत्मा And that's what Jesus Christ taught us today. और यही यीशु मसीह आज हमें सिखा रहे हैं। In verse 9, he says 9वें वचन में क्या लिखा है? that the saying might be fulfilled, which he spoke. तो ये यहाँ पे लिखा है कि यह इसलिए हुआ कि वचन पूरा हो सके जो उसने कहा था, जिन्हें तूने मुझे दिया है उनमें से एक को भी ना खोया। Of those whom you gave me, I have lost none. Jesus said, those that God gave me, I am witness that I gave no one out. I sold no one out. तो यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर ने जिन चेलों को मुझे दिया था, तो मैंने ये वचन में लिखा हुआ है कि मैं इनमें से एक को भी नहीं खोऊंगा। I protected everyone. मैं तो मर गया, लेकिन मैंने हर किसी को सुरक्षित रखा। I am not so selfish about myself. मैं ऐसा सेल्फिश नहीं हूँ कि मैं अपने बारे में सोचूं। I did not want myself to live. मैं ऐसा नहीं कि खुद जीना चाहता हूँ तो दूसरों को मरवा दूं। Rather, I handed myself over. लेकिन इससे अच्छा तो मैं अपने आप को उन लोगों को पकड़ा दूं, So that not one of these sheep ताकि कोई भी मेरी भेड़ is lost. खोए ना। And that's what Jesus Christ. यही यीशु ने किया। And that is the power of the true vine. यही एक सच्ची दाखलता की पहचान। None was harmed. कोई भी परेशान नहीं होता। And he said to his father, और उन्होंने अपने पिता से कहा that is who I am. कि मैं ही वो हूँ। Whose father will not be happy आप ये देखिए किसका पिता खुश नहीं होगा? when you build your life in truthness? अगर आप हर सच बोलेंगे तो आपके पिता खुश क्यों नहीं होंगे? No matter what you are doing, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं, tell yourself the truth. लेकिन सच बोले। You know, it's very hard for us, to tell about people. दूसरों के बारे में हमारे लिए बोलना बहुत इजी होता है। When you tell yourself the truth, जब अपने आप के लिए आप सच बोलते हैं, you build yourself more fast. तो अपने आप को हम जल्दी बड़ा कर पाते You हैं, improve in everything. अपने आप को और बेहतर बना पाते हैं। If you want to stop something in your life, अगर अपने जीवन में कुछ चीजों को आप रोकना चाहते हैं, to tell yourself the truth about it. अपने आप के लिए सच बोलना शुरू करें। Oh, what I'm doing is not good. अरे जो मैं कर रही हूँ वो सही नहीं है, रोक देना चाहिए। Listen to your conscience. I know your conscience must talk to you. आपके अंदर आपकी आत्मा और आपका विवेक बात करता है तो उसकी सुने। But we tend to suppress our लेकिन जब conscience. हमारी आत्मा विवेक हमें बोलती है कि ये मत करेंगे ना, उसको चुप करा देते हैं और जो हमें अच्छा लगता है वो कर देते हैं। Your conscience is the power that will lift you up. आपका विवेक ही वो चीज है जो आपको ऊपर और बेहतर बनाता रहता है। Amen? आमीन। That was the power that Jesus Christ used. यही वो सामर्थ्य है जो यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया। Let's go to Luke chapter 12. Before I finish, Luke chapter 12. आइए खत्म करने से पहले लूका 12 खोलते हैं। Luke chapter 12 verse 2 to 3. लूका 12 का दूसरा और तीसरा वचन। Luke chapter 12 105 पेज नंबर, नया नियम verse 2 105। to 3. 12 का 2 और 3। कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छुपा है जो जाना ना जाएगा। इसीलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठरियों में कानों कान कहा है वह छत पर से प्रचार किया जाएगा। For there is nothing covered that will not be revealed. When you live fake life, people think, oh, people don't know. जब आप एक दोहरा और एक झूठा जीवन जीते हैं, आपको लगता है नहीं, किसी को थोड़ी पता है कि मैं अंदर से क्या हूँ असली में। When you pretend that you are the best, जब आप दिखाते हैं मुझसे बढ़िया तो कोई है ही नहीं, but one day people will come to लेकिन you. एक दिन सबको पता चल जाएगा। Everything has expiring dates. हर एक चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है, मतलब खत्म होने की तिथि होती है। One day your fake life will expire. एक दिन आपका झूठा जीवन भी खत्म हो And जाएगा your true life will और come. आपका सच्चा जीवन दूसरों को नजर आएगा ही आएगा। So don't think, oh, nobody will know. तो ऐसा ना सोचे अरे अगर मैं झूठा अपने आप को दिखा दूंगा, अच्छी इमेज दिखा दूंगा, सामने वाले को पता नहीं चलेगा। That's why verse 10. Therefore, whatever you have spoken in the dark will be heard in the तो light. तीसरे वचन में क्या लिखा कि जो तुमने अंधेरे में कहा है लेकिन वो उजाले में सुनाया जाएगा। What you speak only in the room, जो आपने छुपके से कमरे में कहा है one day will be heard. एक दिन तो वो भी सुना जाएगा। So the life you live one day will reflect तो जो जीवन आप जी रहे हैं एक दिन वो आपके चरित्र में, आपके कार्य में नजर आएगा ही आएगा। the true self. तो सच्ची पहचान वही है। So let it be that the way your life will reflect and people will say you are good. तो ऐसे अपने जीवन को बनाए कि लोग आपको देखें और कहें कि आप अच्छे, लेकिन वो सच्ची पहचान होनी चाहिए, झूठी नहीं। Amen. आमीन। Let's go to 1 Peter chapter 3. खोलते हैं पहला पत्रस 3 अध्याय। 1 Peter chapter 3
325 पेज नंबर नया नियम। 1 Peter chapter 3 from 3 to 4. पहला पत्रस 3 अध्याय 3 और 4 वचन। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात 1 Peter chapter 3 2 and 3। 3 from 3 to 4. 3 और 4। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट की शुद्धता से रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियों भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति की अधीनता में रहती थी। Do not let your adornment be outwardly. You decorate yourself with beautiful dresses. अगर आपने बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहने हैं, You buy most expensive goods. और आप महंगे महंगे सोने के गहने खरीद रहे हैं, People see you are living expensive और आप life. देख रहे हैं, अरे लोग आपको देख के कहते हैं, अरे ये तो बहुत अमीर जीवन जीते हैं भाई, Everybody gives you thumbs up. और लोग कहते हैं, अरे वाह ये है बढ़िया। You are buying expensive dress. आप महंगे महंगे कपड़े खरीद रहे हैं, You look beautiful among all people in the streets. अपनी पूरी गली में सबसे सुंदर व्यक्ति तो आप ही हैं, But that's not true self. लेकिन वो सच्ची पहचान नहीं है। It is not who you are. ये आप तो नहीं है, That is just your dress. ये सिर्फ आपके कपड़े ही सुंदर हैं। That does not attract God to you. परमेश्वर को ये चीजें आकर्षित नहीं करती। No matter how expensive is your कोई dress, फर्क नहीं पड़ता आपने कितने महंगे महंगे कपड़े पहन रखे हैं, it will never attract the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा कभी वो आकर्षित नहीं करती। That's what people don't understand. और यही चीजें जो लोग समझते नहीं है। You dress for the people to see you. आप अच्छे कपड़े इसलिए पहनते हैं कि लोग You dress आपको for देखें। people to love you. आप इसलिए अच्छे कपड़े पहनते हैं कि लोग आपसे प्रेम करें, You dress so that people will admire you. या लोग आपकी तारीफें करें, But not for God. लेकिन परमेश्वर की तो So नहीं। know it today. तो आज इस चीज को समझ जाएं। God does not know how expensive is your dress. परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता कितने महंगे कपड़े आपने पहनते हैं, Whether you are dating, whether you don't have any clothes. या आप अपने उस कपड़े आप गंदे हैं या आपने सुंदर और साफ कपड़े पहने हैं। God watches on your heart. परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपके हृदय को देखता है। Let your heart be clean. आपका दिल साफ होना चाहिए, And the Spirit of God follows और you. परमेश्वर की आत्मा आपके पीछे चलेगी ही चलेगी। Let your heart be simple. आपका दिल एकदम साधारण होना You चाहिए। attract God. आप परमेश्वर आपसे आकर्षित हो ही जाएंगे। If you have a Rolls-Royce car, you have अगर a आपके पास- private jet. अगर आपके पास एक बड़ी सी मर्सिडीज है, आईफोन है, बड़ी सुंदर सी घड़ी है, ऐसा परमेश्वर को आकर्षित नहीं होता है। God will never come knocking at your door with those things. पर अगर आपने ये चीजों के साथ अपना जीवन आप जी रहे हैं, तो परमेश्वर कभी खटखटाता नहीं है। If you like, you spend 10 hours in the beauty salon. अगर आप 10 घंटे पार्लर में जाके लगा रहे हैं, God does not see your expensive makeups. परमेश्वर आपके सुंदर सुंदर मेकअप को नहीं देखता है। God does not see your fingers, the expensive fingernails you put. परमेश्वर आपके सुंदर सुंदर नेल पेंट को भी नहीं देखता है। No matter how it is pointing to the sky. कोई फर्क नहीं पड़ता आपके नाखून इतने लंबे हैं कि आसमान को छू रहे हैं, God does not see those things. परमेश्वर नहीं देखता है। But your heart is the पर power. आपका दिल साधारण और साफ होना चाहिए। Amen. Let's go to Galatians chapter 1 verse 10. खोलते हैं गलातियों की किताब पहला अध्याय का 10वां वचन। I'm about to finish Galatians chapter 1 to 10. गलातियों 1 का 10वां वचन। Galatians chapter 1 verse 10. 558 पेज नंबर, गलातियों की किताब पहला अध्याय का 10वां वचन। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य ही को प्रसन्न करता रहा, तो मसीह का दास ना होता। Amen. For now, do I now persuade men of God, or do I seek to please men? It's you who will choose. ये आपके ऊपर है कि आप क्या चुनाव करते हैं। You want to please men or you want to please God? आपको इंसानों को खुश करना है कि परमेश्वर को? But I know one day पर एक दिन that all of us here, हम में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं, there is one day in the history of this world, एक दिन इस दुनिया के इतिहास में, whether children, whether men, चाहे वो बच्चे हों चाहे आदमी, we will never be here anymore. ये चीज सच्ची है और सही है कि हम सब यहाँ नहीं That रहेंगे। is a fact. Nobody need to tell you. ये चीज सच्चाई है और किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि एक दिन हम सब ने ही इस दुनिया से जाना है। So those times, who you please will never be here. People that commended you that you are so beautiful, they will never be here. People that
cherish your expensive dresses, they will never be here. इसका मतलब जो लोग आपके पास रहते हैं और जिनकी वजह से आप सुंदर कपड़े पहनते हैं, अपने को तैयार करते हैं, महंगी महंगी चीजें खरीदते हैं, वो लोग जो आपकी तारीफें करते हैं आपकी सुंदरता के, वो लोग हमेशा आपके साथ तो नहीं रहने वाले हैं। So what is the need? तो फायदा ही क्या हुआ? And all of us one day we will never be here. एक दिन तो हम में से हर कोई यहाँ से चला ही जाएगा। So nobody will even remember anyone again. तो कोई भी हमें याद तो नहीं रखने वाला है। So it tells us to connect ourselves with God more. तो इससे अच्छा ये है कि हम अपने आप को ज्यादा प्रभु से जोड़ें। Amen. Before the last verse, I want to take 2 Timothy chapter 2 verse 15. दूसरा तीमुथियुस दूसरे अध्याय का 15 वचन। 2 Timothy chapter 2 Timothy 2:15. दूसरा तीमुथियुस 2 का 15, 295 पेज नंबर 2 का 15। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करो जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। Amen. So be diligent to present yourself approved by God. तो अपने आप को ऐसा बनाए कि परमेश्वर आपको ग्रहण कर ले। Let God be the one to approve you. तो आप क्या कुछ भी काम करते हैं, कैसे भी रहते हैं, तो परमेश्वर को आप पे मोहर Let लगानी God चाहिए। be the one to give you thumbs up. परमेश्वर ऐसा होना जो तुम्हें देख के कहे कि अरे वाह क्या And किया you है। will know when God is with you. और आपको पता होगा जब प्रभु आपके साथ है, You walk so beautifully. क्योंकि आप एक सुंदरता और साधारण जीवन जिए। You are not afraid of anyone. आपको किसी से डर नहीं लगेगा, Because you hurt no one, you offended no one. क्योंकि आपको पता है किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, आप प्रभु को खुश करने के लिए आए। And you know that the Spirit of God is with और you. परमेश्वर की आत्मा आपके साथ रहती है, ये आपको पता होगा। The last verse आखिरी वचन आज का is will be 2 Timothy दूसरा तीमुथियुस इसी किताब में रहे, chapter 3 verse 13. 3 का 13, 2 Timothy chapter 3 verse 13. 3 का 13। This is the last verse we take today. परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। 2 Timothy chapter 3 verse 13, right? क्या? Yes. हम पढ़ेंगे 12 और 13 पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। Amen. आमीन। Evil people will go from bad to worse. जो बुरे लोग हैं उनके जीवन में बुरे से और बदतर होता जाएगा। Whatever we do, जो भी हम करते हैं that is not approved by God. अगर वो प्रभु उस पे मोहर नहीं लगाता, Whether we live fake life, अगर हम बुरा जीवन और एक धोखे का या दोहरा जीवन जीते हैं, or whether we want to do anything to please people, लेकिन या फिर हम ऐसी चीजें करते हैं जो दूसरों को आकर्षित करती है, it will always go from bad to worse. ये चीजें खराब से और बदतर होती जाएंगी। But there is no true thing that you will do for yourself this year. लेकिन कोई भी चीज जो आप इस साल करें, Ask yourself, अपने आप से पूछें, who I am. मैं कौन हूँ? Try to find out yourself. अपने आप को पहचानें Where do I belong? कि मैं कहाँ का हूँ। You know, people tend to walk towards what people classify you, how people tell you what you are, how people say you are this and you're that. Forget about those things. That's not who you are. आप जब ये सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, मुझे कैसे देखेंगे, मुझसे कैसे बात करेंगे, तो ये आप नहीं हैं। That is the classification of the society. That's what people say about you. कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, ये समाज की परिभाषा है। Sometimes it's not necessary. कई बार ये चीज जरूरी नहीं होती। Because they classify you with hatred, some people who don't like you, all those things. कई लोग हैं आपको नफरत के अनुसार आपको कैटेगराइज करते हैं कि नहीं आप क्यों को पसंद नहीं करते हैं। But ask yourself, who am I? पर आप अपने आप से पूछें कि मैं कौन हूँ। Who am I? Who is your name? You call your name आप अपना out. नाम ले और पूछें कि जैसे कि मैं प्रीति कौन हूँ। Look yourself in the mirror. Ask, who is Sanjay? अपने आप को रखें शीशे के सामने और पूछें कि संजय मैं कौन हूँ। ऐसे Do I understand who I am? क्या मैं समझ रहा हूँ कि आखिर मैं हूँ कौन? Can I even tell myself what I want? क्या मैं बता सकता हूँ अपने बारे में कि मुझे आखिर जीवन में चाहिए क्या क्या? Until else you start to work towards that. जब तक आप अपने ऊपर कार्य करना शुरू नहीं करेंगे, There is no meaningful change. तो आपके जीवन के अंदर कोई भी अच्छा बदलाव नहीं आने And वाला। that's the word Jesus said. और यीशु ने यही शब्द कहा I am the true vine. कि मैं एक सच्ची दाखलता हूँ। Before he said this, उन्होंने ये कहने से पहले he has discovered himself. उन्होंने मतलब अपने आप को देख लिया था कि मैं कौन Before हूँ। you tell people who you are, आप लोगों को बताएं अगर इससे पहले try to discover yourself. अपने आप के बारे में जानें।
Many people say, oh, how will I tell people who I am? कई बार लोग कहते हैं मैं दूसरों को क्या बताऊं कि मैं हूँ कौन। But don't forget this. पर ये ना भूलें, Whenever you open your mouth, जब भी अपना मुंह खोलते हैं, you tell people who you are. आप लोगों को यही बताते हैं कि आप हैं कौन। When you talk, जब आप बोलते हैं, you tell people who you are. तो अपना जीवन के बारे में आप So नहीं before बताते। you talk, तो आप जब बोले उससे पहले discover yourself. अपने आप को पहचाने, Because people will not know you. क्योंकि लोग आपको जानेंगे नहीं। Because you will never live with some people that knows you. जो लोग आपको जानते हैं उनके साथ हमेशा नहीं रहने वाले हैं। Some people knows you may live in other states. हो सकता है जो लोग आपको जानते हैं वो दूसरे प्रदेशों में चले जाए, दूसरे देशों में भी चले जाए। You may not have time to live with people in one room. हो सकता है कि आपके पास समय ही ना हो कि एक कमरे में आप उन लोगों के साथ जीवन भर रहते रहें। But when you speak, लेकिन जब आप बोलते हैं, your actions आपके जो काम होते हैं simply defines you. वो दिखाता है कि आपकी परिभाषा क्या है। So understand yourself तो अपने आप को समझें, so that you build something that people will love. ताकि आप एक ऐसा कुछ अपने जीवन में बनाकर और करके जाए कि लोगों को वो चीज अच्छी लगे। And that was the only thing that Jesus did. और यही सिर्फ अकेली चीज है जो यीशु करके गया। And he was able to build an empire. और इसलिए वो एक बड़ा राज्य बना पाए जिसमें आज भी वो चल रहा है। Beneath, in the world and above. आप ये देखिए वो पाताल में, धरती पर और स्वर्ग में तीनों And जगह that वो is the राज्य है। greatest empire that Jesus और built. ये सबसे बड़ा एक राज्य है जो यीशु ने बनाया। That he built it only by discovering himself. और वो सिर्फ कोई इंसान तभी कर सकता है जब वो अपने आप को जान जाए कि मैं कौन हूँ। That is what I'm saying. यही हमारे भाई ने आज कहा Call the name of कि Jesus. यीशु के नाम को बुलाए। Satan beneath will rise. शैतान जो नीचे है ना वो भी निकल जाएगा। Call the name of Jesus. यीशु के नाम को जब लेंगे आप In the world that we live जिस today, दुनिया में आज आप जी रहे हैं, miracle will begin to happen. आप ये देखिए आपके जीवन में चमत्कार होने लग Call जाएगा। the name of Jesus. आप यीशु मसीह के नाम को पुकारें, The angels will come down. आप देखिए स्वर्गदूत जो स्वर्ग में रहते हैं वो भी नीचे आ जाएंगे। Your money can build your empire in the world. आपका पैसा हाँ इस दुनिया में आपके लिए एक बड़ा बड़ा महल तैयार कर सकता है, You can have only the world. लेकिन वो दुनिया में ही रह You जाएगा। can never build in heaven or beneath. आप उस महल को स्वर्ग में या पाताल में लेकर नहीं जा सकते, It expires. वो खत्म हो जाता है यहीं पर। The day you leave this world, जिस दिन आपने इस दुनिया को छोड़ा वो महल आपका यहीं रह जाएगा। you may hand it over to your children. हो सकता है आने वाले बच्चों को आप वो महल देके चले जाएंगे Sell all of them. या वो बेच देंगे उसको, Only God लेकिन सिर्फ परमेश्वर is the only thing that we need. वो वही चीज है जो हमेशा रहेगी और उनकी जरूरत हमें हमेशा है। So before you end this year, तो इस साल को खत्म करने से this is पहले the only thing that you will try to do for yourself. ये अकेली चीजें आप अपने लिए करना शुरू करें। Pray and ask God to give you the power and the spirit प्रार्थना करें, परमेश्वर से बोले परमेश्वर वो सामर्थ्य और वो आत्मा मुझे दो to really discover your कि true मैं self, जान पाऊं कि आखिर मैं हूँ क्या और मैं क्या करना चाहती हूँ। your authentic self, आपकी असली पहचान, not what others build of you, ये नहीं कि दूसरे आपके जीवन में क्या चाहते हैं, not what your mother say or your ये father नहीं कि say आपकी of मम्मी you, ने, पापा ने, दोस्तों ने क्या आपके जीवन में बोला, but what you can stand in front of people and say, this is who I am. लेकिन आप अपने आप को पहचाने ताकि आप लोगों के सामने खड़े होकर बोल सके कि ये मैं हूँ, And people will know it. और लोग इस चीज को जानेंगे। When they are coming to you, they know who you are. और जब आप उनके पास जाएंगे लोग समझेंगे कि हाँ ये इंसान ऐसा है। Please don't tell him this, he will never accept. अगर आप उन्हें दोहरा चीजें बताएंगे, गलत चीजें बताएंगे तो वो नहीं मान पाएगा। Please don't try it, कोशिश भी ना करें, because I know him. क्योंकि हम जानते हैं उसको, He will never accept, वो नहीं अपनाएगा, वो नहीं मानेगा, because you have given the version of people that this is your true self. क्योंकि आपने अपने कार्यों की जबान और अपनी जबान के द्वारा अपनी असली पहचान उसको दिखा दी। As we do this, may the power of God be with us, strengthen us, and help us और जब all the days of our life, so that we will build ourselves as Jesus did, and understand that in building ourselves, we are going to get the Spirit and the power of God. In Jesus' mighty name we pray. Amen.